नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अशोक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक लगता है एक, उसका नाम है ऑफ स्टडीज़, जिसे लिखा गया है बाय फ्रांसिस बैकन के द्वारा। क्लियर है? जो टॉपिक है उसका नाम है ऑफ स्टडीज़, जो राइटर है उनका नाम है फ्रांसिस बैकन। हम बात करते हैं फ्रांसिस बैकन की। तो उनका जन्म हुआ 22 जनवरी। कब हुआ? 22 जनवरी 1561 में। कब हुआ? 22 जनवरी 1561 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ लंदन के अंदर। कहाँ हुआ? लंदन के अंदर इनका जन्म हुआ। और ये मारे गए या मर गए, कब मारे गए? 1626 में। यानी निमोनिया से इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1626 में। अब याद करते हैं इसको। 1561 में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 61 में जन्म हुआ और 1626 में निमोनिया के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर है? 1561 में जन्म और 1626 में ये मारे गए। अब बात करते हैं हम फ्रांसिस बैकन की। फ्रांसिस बैकन ने क्या हुआ? इनको एक उपाधि मिली है। कौन सी उपाधि मिली है? नाइटेड की। कौन सी? नाइटेड की। पहले के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो एक वीरता की उपाधि दी जाती थी, कोई इंसान वीर या बहादुर के तौर पर, उसे बोलते थे नाइटेड। क्या बोलते थे उसे? नाइटेड के तौर पे। अब जब इन्हें नाइटेड की उपाधि दी गई तो ये कोर्ट के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए? कोर्ट के अंदर आ गए। यानी राजाओं का जहाँ कोर्ट चलता, दरबार चलता था, वहाँ उसके अंदर ही इनको एंट्री मिल गई थी। लेकिन जब इनको एंट्री मिली तो इन पे एक हुआ क्या? चार्ज लगाया गया। चार्ज यानी आरोप लगाया गया। किसका किसका आरोप लगाया गया? इन पे लगाया गया आरोप ब्राइबरी का। ब्राइबरी यानी इसकी रिश्वतखोरी। ठीक है? और क्या लगाएगा? कब लगाएगा ये इसको? 1621 में। ठीक है? और कौन सा आरोप था? करप्शन का। करप्शन यानी भ्रष्टाचार का। ठीक है? इन पे आरोप लगे कौन से? ब्राइबरी के और करप्शन के। ब्राइबरी के और करप्शन के। जिसके बाद इनको जेल जाना पड़ा। कब जाना पड़ा? 1621 में। ठीक है? लेकिन बाद में उस आरोप को वापस ले लिया गया। जिसने आरोप लगाए थे उस इंसान ने उस आरोप को वापस ले लिए। ठीक है? और उसके बाद इन्होंने जो वर्क लिखे, वो सारे वर्क लिखे मोस्टली प्रोज के अंदर। इनको प्रोज राइटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? प्रोज राइटर बोला जाता है इनको। अब बात करें जो इनके मेन वर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं। इनका जो पहला वर्क है उसका नाम है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। आई वांट टू टेल यू वन थिंग। अगर मैं आपसे पूछूं ऑफ, ये दो वर्ड लिखे हैं आपके सामने, ये ओ एफ है, ये ओ एफ एफ है। क्लियर है? तो आप इसे प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? यानी प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? यानी आप इस वर्ड को कैसे बोल के दिखाएंगे? क्या बोलेंगे? ऑफ दोनों सेम बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे? अब होता क्या है दोस्तों, जो ये ऑफ होता है इसे बोलते हैं ऑब। क्या बोलते हैं? ऑब। और ये जो ओ एफ एफ होता है इसे बोला जाता है ऑफ। याद रहेगा? आई होप याद रहे। ये है ऑब और ये है ऑफ। अब मैं किसे क्या बोलूंगा? द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। क्लियर है? पहला हो गया इनका वर्क द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। दूसरा हो गया द नोवम ऑर्गेनम। तीसरा हो गया द न्यू अटलांटिस। द न्यू अटलांटिस। और चौथा वर्क हो गया द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवंथ। द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवंथ। क्लियर है? पहला वर्क हो गया इनका द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। दूसरा हो गया नोवम ऑर्गेनम। तीसरा हो गया न्यू अटलांटिस। चौथा हो गया द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवंथ। चलिए हम बात करते हैं आगे इनकी। पॉप। पॉप यानी कौन से? अलेक्जेंडर पॉप, जो राइटर थे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इन्होंने किसके बारे में बोला है? इन्होंने बोला है फ्रांसिस बैकन के बारे में। क्या बोला है? ये कहते हैं जो फ्रांसिस बैकन थे वो वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। वाइजेस्ट यानी बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। ब्राइटेस्ट यानी बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड मतलब इसका सेंस ये जाता है कि वो लोगों की इच्छा, यानी लोग मतलब वो चाहते थे कि जो भी मैं काम करूं उसका प्रभाव इंसान के ऊपर पड़े और उससे इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाए। यानी इंसानों की भलाई के बारे में सोचने वाला इंसान वो कौन होता है? मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। क्लियर है?
अब बात करते हैं बैकन की, और आगे बैकन को जो फेम मिला वो मिला उनके वर्क ऐसे से। यानी अगर बात करते हैं लिटरेचर की, इन वर्ड लिटरेचर, ठीक है, यानी अगर लिटरेचर वर्ड की बात की जाए तो जो इनको फेम मिला वो मिला है किससे मिला है? एसेज के द्वारा। इनका जो मेन वर्क है वो है एसेज, ठीक है। अब एसे को डिवाइड कर देते हैं हम 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। जो फर्स्ट टाइम एसे पब्लिश हुआ 1597 के अंदर, ठीक है, फर्स्ट एडिशन, उसमें इन्होंने लिखे 10 एसेज। कितने लिखे इन्होंने? 10 एसेज। फिर दूसरा वर्क पब्लिश हुआ 1612 में, उसमें इन्होंने लिखे 38 एसेज। कितने लिखे? 38 एसेज। और जो तीसरा वर्क पब्लिश हुआ 1625 में, उसमें इन्होंने लिखे 59 एसेज। कितने लिखे? 59 एसेज। पहले में 38, दूसरे में पहले में 10, दूसरे में 38 और तीसरे में 59, 59। आगे बात करते हैं कि उस टाइम जब फ्रांसिस बैकन जिंदा थे तो कौन सा हिस्टोरिकल पीरियड चल रहा था। अगर बात करें हिस्टोरिकल पीरियड की तो यहाँ पे 2 पीरियड चल रहे थे। पहले का नाम है द एलिजाबेथन एज। कौन सा नाम है? द एलिजाबेथन एज। और दूसरे का नाम है द जैकोबिन एज। पहले का नाम है द एलिजाबेथन एज और दूसरे का नाम क्या है? द जैकोबिन एज। जिसे अब डिवाइड बताते हैं 1557 से लेके 1625 के बीच में। 1557 से लेके 1625 के बीच में इस एज को बताया जाता है। यानी 1557 से लेके 1603 तक तो रानी थी एलिजाबेथन, और 1603 से लेके 1625 तक राजा था कौन? जैकोबियन था, इसलिए बोला जाता है जैकोबियन एज। क्लियर है? ये कही जाती है कि फ्रांसिस बैकन को फादर ऑफ एसेज बोला जाता है। यानी अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाए तो सबसे मेन जो एसेज लिखे हैं वो लिखे हैं किसने लिखे हैं? फ्रांसिस बैकन ने। क्लियर है? चलिए दोस्तों, हम फिर से रिवाइज करते हैं शुरू से लेके अंत तक। हमने पढ़ा कि इनका जन्म हुआ 1561 में, ये डाइड हुए 1626 में। इनको उपाधि मिली नाइटेड की। क्लियर है? उसके बाद कोर्ट में इनको एंट्री मिल गई थी। जब कोर्ट में एंट्री मिली तो इनके ऊपर चार्ज लगा। कौन सा चार्ज लगा? ब्राइबरी का। और दूसरा चार्ज लगा कौन सा? करप्शन का। ब्राइबरी और करप्शन का। वो जेल गए 1621 में, और उसके बाद उस चार्ज को वापस ले लिया गया जिस व्यक्ति ने उस पर चार्ज लगाया था। और इसके बाद उन्होंने जो अपने मेन वर्क लिखे वो 4 वर्क लिखे। कौन कौन से लिखे थे? पहला वर्क आ गया द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, दूसरा नोवम ऑर्गनम, तीसरा न्यू अटलांटिस, चौथा द हिस्ट्री ऑफ हेनरी VII। पॉप ने क्या कहा इनके बारे में? वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मेनर्स ऑफ द मैनकाइंड। क्लियर है? उनको फेम किससे मिला? इनको फेम मिला इनका जो राइटिंग था वो कौन सा था? एसेज। इसके द्वारा इनको फेम मिला। और जो इन्होंने पब्लिश करवाई अपनी बुकीज जो एसेज वाली, वो फर्स्ट एडिशन आया 1597 में। उसमें 10 एसेज थे, 1612, 38, 1625, 59 एसेज। जो पीरियड चल रहा था वो पीरियड चल रहा था कौन सा? द एलिजाबेथन एज, द जैकोबियन एज। ठीक है? और रही बात उस एज के बारे में, जो एज चल रही थी उस एज को बोलते हैं द एज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है? यानी हिस्टोरिक पीरियड तो ये है और लिटरेरी पीरियड कौन है? द एज ऑफ शेक्सपियर है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इनके स्टाइल की। इनका राइटिंग स्टाइल कैसा था? इनका राइटिंग स्टाइल था टर्स एंड एपिग्राम। टर्स यानी किसी भी बात को किसी भी बड़ी बात को ये बड़े ही छोटे रूप में बोल देते थे। ठीक है? और इसका मीनिंग बहुत ही गहरा हुआ करता था। उस वर्ड को बोलते हैं टर्स। जैसे आजकल अपने बोलते हैं समरी या ब्रीफ, पहले का वर्ड होता था ये टर्स। और दूसरा बात है एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? एपिग्राम होता है कि जब आप अपनी बात इस तरीके से कहें कि सामने वाले इंसान को बुरा भी ना लगे, ठीक है, और आप अपनी बात कह के निकल भी जाएं। क्लियर है? तो वो चीज होती है एपिग्राम। एपिग्राम यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ये बच्चा अपने बाप का भी बाप है, ये बच्चा अपने बाप का भी बाप है, यानी एक बच्चा अपने बाप का बाप तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये बच्चा कैसा है? ये बच्चा बहुत ही समझदार इंसान है। ठीक है? इतना समझदार है कि इसके बाप भी इसके सामने बहुत कम समझदार है। तो ऐसी चीज कहलाती है एपिग्राम, जिसे बोला जाता है एपिग्रामेटिकल इन इंग्लिश लिटरेचर।